हाँ, देखिए पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था। आज हम आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस समझा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जिसके मतलब नकारात्मक होता है। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसके लिए क्या किया जाता है, इसमें भी कुछ नियम होते हैं। जैसे पहला रूल है, सब्जेक्ट उसी तरह से है जैसे अफर्मेटिव में आप लोगों को हम पढ़ाए थे। ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ही सी इट, और सिंगुलर नंबर के साथ क्या किया जाता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और इसके बाद इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो नेगेटिव में है डू डज का प्रयोग किया जाता है। या इस तरह से समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो सहायक क्रिया होती है, वो डू और डज होती है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और इसके साथ डज और नॉट यानी डज नॉट का प्रयोग करते हैं और प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। पहला रूल जो हम बता रहे हैं, ये डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ आप लोगों को दिमाग में सोचना पड़ेगा इसके लिए कि जहाँ पे डू और डज का प्रयोग होता है वहाँ पे यस ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। कहने का मतलब ये है। तो ये काम यहाँ पे करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, वह पत्र नहीं लिखता है। वह पत्र नहीं लिखता है। उसी तरह से जैसे हम पहले आप लोगों को बताए थे, यहाँ पे सब्जेक्ट वह है, वह की अंग्रेजी ही होती है। इसके साथ जैसा कि आपके सामने रूल लिखा हुआ है, सब्जेक्ट आप लिख लिए, सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे। डज नॉट, ही डज नॉट, और इसके बाद मेन वर्ब लिखा है। मेन वर्ब यहाँ पे लिखना है। लिखना की अंग्रेजी राइट होती है, इसमें एस सी एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ही डज नॉट राइट, अब बच गया पत्र, ए लेटर। ही डज नॉट राइट ए लेटर। इस अब वाक्य का आपका अनुवाद हो गया। दूसरा रूल है, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर के साथ सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरे रूल में ये सब्जेक्ट आप लोगों के सामने है, आई है, वी है, यू है, दे है
और प्लूरल नंबर के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ सब्जेक्ट लिखेंगे, डू नॉट लिखेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा और ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। जैसे मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट मैं है, मैं की अंग्रेजी आई के साथ डू नॉट लगेगा। झूठ बोलना की अंग्रेजी टेल ए लाई। आई डू नॉट टेल ए लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है, एक चीज़ और हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं, कभी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लिख दे रहे हैं यदि वाक्य में कभी नहीं, कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर होती है, नेवर आए। यदि वाक्य में कभी नहीं नेवर का प्रयोग किया जाए तो कभी नहीं के साथ, नेवर के साथ डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो नियम अफर्मेटिव का होता है उसी नियम का प्रयोग हम करते हैं। जैसे अभी आप लोगों के सामने हम उदाहरण लिख रहे हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। तुम सत्य कभी नहीं बोलते हो। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक तरह का नियम है कि कभी नहीं का प्रयोग किया गया है, नेभर का प्रयोग किया गया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर वाक्य में नेभर या कभी नहीं का प्रयोग अगर होता है, इसके साथ हम डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसा नहीं लिखा जाता है कि डू नॉट और नेभर या डज नॉट और नेभर, ऐसा नहीं लिखा जाता है। तो ये आप लोगों के सामने जो एग्जाम्पल दिया गया है, तुम सत्य कभी नहीं बोलते हो, यहाँ पे सब्जेक्ट है यू और इसके बाद हम नेभर का प्रयोग करेंगे, यू नेभर। अब यहाँ पे सत्य बोलना, जैसे झूठ बोलना उसी तरह से सत्य बोलना। अब जैसे यहाँ पे यू नेभर बोलना की अंग्रेजी स्पीक, यू नेभर स्पीक द ट्रूथ, ट्रूथ मीन्स सत्य होता है, यू नेभर स्पीक द ट्रूथ। देखिए इस नियम को ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये भी वाक्य निगेटिव ही कहा जाता है, निगेटिव कहा जाता है, लेकिन इसमें देखिए नेभर आया है और इसके साथ हमने यू के साथ डू नॉट का प्रयोग नहीं किया है। यू के साथ नेभर का प्रयोग करके यू नेभर स्पीक द ट्रूथ, तब इसका मतलब हो गया तुम सत्य कभी नहीं बोलते हो। तो इसमें ये जो दो तीन चीज़ें हैं जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, और इस तरह के इस नेगेटिव जो आप लोगों ने पढ़ा है, इसके लिए भी हम कुछ आप लोगों को वाक्य बनाने के लिए दे रहे हैं। इसके आप लोग नोट कर लीजिए। पहला वाक्य है वह स्कूल नहीं जाता है। दूसरा है मोहन अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है। तीसरा है
अच्छे लड़के धूप में नहीं घूमते हैं। सीता गीत नहीं गाती है। राजू अपना पाठ याद नहीं करता है। लड़कियां अपना गृह कार्य नहीं करती हैं। मेरा भाई रोज स्कूल नहीं जाता है। ये वाक्य आप लोग बना लेंगे और इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो उसके बारे में आप लोग जानकारी करेंगे और इसके बाद हम फिर बाद में और आगे आप लोगों को बताएंगे।